माने सीधा ही, ये सीधा ही है माने डायरेक्ट कि सर्वत्र सदा एकमात्र अनंत पूर्ण परम तत्व, आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो वो सीधा है, हियर एंड नाउ, ऐसा सर्वत्र सदा यहीं और अभी। तो अनंत प्रकाश, प्रकाश की पहचान प्रकाश है, शांति की पहचान शांति है। तो यही ये 28 मतलब 27 27 जी 28 से 31 बस तो शांत को आएगा। प्रकाश की पहचान प्रकाश है, शांति की पहचान शांति है। अनंत प्रकाश अनंत शांति में नहीं है ऐसे। अनंत महाकाश अनंत लक्ष्य अनंत आभास आकार विकार नहीं है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति। तो ये प्रकाश की पहचान प्रकाश है, शांति की पहचान शांति। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट यही है। जैसे कहा ना कि यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति। तो इसको वो स्वयं है, ये है, उसको रियलाइज करना है ऐसा नहीं है। वो स्वयं है और ये जो भाषा है वो नहीं है। वो तो कहा कि अनंत प्रकाश अनंत शांति में नहीं है ऐसे। अनंत महाआकाश अनंत दृश्य अनंत आभास आकार विकार नहीं है। तो नहीं है को वो रियलाइज करना नहीं है। नहीं है ऐसे अनंत आकाश अनंत दृश्य अनंत आभास आकार विकार नहीं है। तो नहीं है, ये नहीं है, ये सब नहीं है। तो नहीं है, उसको जो है उसको रियलाइज करना नहीं है। वो है ही है, ऐसा है, तो स्वयं है। तो प्रकाश आकाश, आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, ये स्वयं सहज है ऐसा। तो वो अपने अपना उसको रियलाइज करना नहीं है। यहाँ से बोलते हैं जो नहीं है वहाँ से कि उसको रियलाइज करना। तो उसमें ऐसा भेद नहीं है। ये बताए एकदम है ही। तो उसको बराबर बता दिया ना, बराबर कि जाए नहीं है मास्टर बोले। अब आपको जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो ऐसा तो जब भी आते नहीं तो दूसरा लिख के लाते हैं और बदलता है हर वक्त ऐसा। एक दो बात हम आपको बतानी रह गई कि हम निकोरा से, तो भरूच के एक प्रभु थे, तो रिक्शा में उसको छोड़ गए। हमने देखा उसको, वो चले गए, खाली देखा, आके घर छोड़ के गए। फिर हम बोले क्या है, तो बोला हमारा हस्बैंड है, मैंने दूसरा ऐसा। फिर हम बोले वो क्या कहते हैं, तो बोले कि मेरी प्रॉपर्टी तुमको नहीं दूंगा। प्रॉपर्टी के लिए यदि तुमने मेरे साथ शादी की है तो मैं मेरी प्रॉपर्टी तुमको नहीं दूंगा। मैंने वो पक्का होगा। तो ये ऐसी है। फिर रिक्शा उसके लिए छोड़ गए, उसमें मुझे जान। तो ऐसा भी है। फिर विदितात्मानंद में लाभ लेते थे। ऐसे क्या शास्त्र वास्त्र पढ़ा हुआ है ना, बोलते तो दूसरे को मालूम नहीं हुआ, दूसरे को फिरा सकते ऐसा। यहाँ तो सवाल है। तो विदितात्मानंद में जाते थे, तो हम बोले विदितात्मानंद क्या कहते हैं उसके लिए। तो बोले ये पक्का नहीं रहता है। आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो ये पक्का नहीं लगता है। तो उसका मतलब कि हमको पकड़ जाना क्या तो पकड़ना जाना नहीं है, पकड़ ही गया है। पकड़ जाने का ये इधर ऐसा हुआ है नहीं कि मैं हूँ, ये विश्व है, ये पकड़ ही गया है।
और जहाँ ये मैं हूँ ये विश्व है वो कुछ नहीं लगता है ना, तो वो पकड़ जाना नहीं है, वहाँ पकड़े ये भी बहुत आर पार है। पकड़ जाना सचिन प्रभु ने सब अभी तो रिजल्ट ट्रांसफर कर दिया। हाँ इधर बताया से 5 किलोमीटर और गोता गोता होता नहीं अपना, उनका अपना है। वो बैंक से हुआ था ना, बैंक से हुआ था, वो जो हर बैंक से लिया था। उन्होंने बैंक का भरना पड़ता होगा। हाँ पर वो उसके सिस्टर का था, हाँ सिस्टर का। तो वहाँ से सब ला दिया। तो मेन को इनका कहना ऐसा है कि भाई यहाँ पे जल बराबर आता नहीं था ऊपर तक, और लिफ्ट कभी कभी बंद रहती थी, लाइट बंद हो जाती, सब परेशानी करती थी, ऐसा बोलते थे। क्या क्या लिफ्ट बार बार बंद हो जाती थी, ऐसा? और कि लाइट भी वो लोग जल बराबर नहीं आता था, फुल टाइम नहीं मिलता था। लाइट कंप्लीट चालू नहीं रखते तो जल नहीं मिलता सोसाइटी का। इनका सोसाइटी का जो काम करते हैं, इनका काम का कोई ठिकाना नहीं होता, तो ये सब होता है। तो ऐसा तो फिर रखेगा नहीं ना मकान, कोई रखेगा नहीं, वो तो निकाल देंगे। रखने की जरूरत है। ज़्यादा तकलीफ ना हो तो रख सकते हैं, ओकेजनल तकलीफ हो तो कोई बात नहीं। बाकी सब रहते तो है ऐसे, खर्च लोग रहते, तो इनका ऐसा बोलना है कि बार बार ऐसा होता है, वहीं पे तो निकाल सकते हैं ना। हाँ हाँ जो जगह में शांति हो, मेन शांति, शुद्ध हवा हो जाए, बैंक को तो ऐसी शुद्ध जरूरत अन्न जल, बैंक को तो ऐसी जरूरत नहीं, इनका तो खैरालू में अपना है, उनको यहाँ आने का ही नहीं। तो फिर वो ये रखने की जरूरत नहीं। ये इनको इनकी जो गवर्नमेंट जॉब से जो हाउसिंग की स्कीम में लगा था, बिल्कुल बोलते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं इनको ऐसी स्कीम का बेनिफिट मिलता था तो लिया, और जब रहना नहीं है तो जरूरत नहीं रखने की। अब सत्य प्रभु को रहना नहीं है, इनको रहना नहीं है, तो फिर रखने की जरूरत है। तो निकाल देना चाहिए। हाँ ऐसा ही करते। जितना कम हो इतना शांति रहेगी ना, इतना कम बढ़ाने की जरूरत हाँ, जनजाल की जरूरत नहीं। फैमिली मेंबर कम हो, और जनजाल की जरूरत ना हो, और पूर्णता अपना संतोष और शांति हो। बहन तो अकेली है, बहन को भी जरूरत नहीं है। अपनी और जब गोता में वो सेकंड फ्लोर पे है, वो 9th पे है, सेकंड फ्लोर पे तो ऐसे करते उतर जा सकते हैं। वहाँ भी लिफ्ट होगी, लिफ्ट है ना। हम 2 लिफ्ट हैं। माने यहाँ पे केरल में जो बहन है उसका है, हाँ वो तो जरूरत ही नहीं है, उसका तो आगे पीछे कुछ नहीं है, उसको तो जरूरत ही नहीं है, वो तो निकाल देना चाहिए, है ना। उसको तो केरल में है ही, हाँ नया बना दिया पूरा, बना बना दिया, तो चूना तोड़ दिया पूरा, हाँ पूरा नया बना, नीचे से बिल्कुल नीचे। ऐसा। हाँ और सामने चूना था वो सब आपके दादा वगैरह का सब, वो वही बनाया जो सा, और ये था सामने का मकान सामने का नया था, वो तो नया है, उसको रिनोवेशन करा दिया, पक्का करा दिया, अच्छा करा दिया, और ये भी नया, दोनों अच्छे हो गए। और 2 जो है सो है, और परम शांति नहीं है ऐसा, नए आइटम नहीं है, परम शांति है, प्रैक्टिकल। नए आइटम है तो फिर बखेड़ा ही बखेड़ा।
बखेड़ा बोलते हैं ना, बखेड़ा ही बोलते बखेड़ा माने क्या? हैं। ऐसे तो बखेड़ा का मतलब तो टंटो फिसाद होता है, पर ये अशांति, हम तो ऐसा कहते हैं बखेड़े अशांति। का अर्थ क्या होता है? टंटो फिसाद, टंटो फिसाद, माने हाँ टंटो फीसा, हाँ माने लड़ाई झगड़ा। हाँ, बखेड़ा वही है, इसमें शांति कहाँ पर? बखेड़ा इसको बोलते हैं। उनको कोई ऐसा करते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, झंझट जफा हाँ झमेला, झंझट, ये झंझट बोलते हैं, ये करना है, ये करना है, इसको झंझट बोलते हैं। जफा झमेला, ये बखेड़ा का अर्थ बखेड़ा है। तो इसको ऐसे लीगल लैंग्वेज में ऐसा बोला, बखेड़ा भी कोई आदमी पर बीच में कोई तकरार होती है, कुछ होता है, बिन जरूरी। अच्छा, टंटा फीसा, हाँ टंटा फिसाद, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा। पर एकदम सही बताया, मैं आइटम ऐसी है, हैं? मैं आइटम ही ऐसी है। नहीं, ये सब जो है तो मैं का ही विलास है। नहीं, विलास और भास। दृश्य अपीयरेंस, अभी वो माचिला का रियलिटी से दृश्य अपीयरेंस के साथ समाधान से जिए तो शांति से नहीं जी सकता 100% जी सकता है ना? कैसे? वो जो ये सब मानता है, जो इसमें इसकी रुचि नहीं रहेगी तो शांति ऑटोमेटिक है। उसमें मैं की रुचि आ जाती है तो मरता है, तो उसको क्लियर हो जाता है कि शांति यही है, तो उसमें बढ़ेगा नहीं। उसमें बढ़ना और शांति, उसमें नहीं बढ़ना, शांति पाना, तो शांति, इतना ही करने का। और मेरा मेरा तो एंडलेस अशांति। दलदल जैसा है हो जाता है, दलदल जैसा, जैसे कीचड़ जैसा हो जाता है, तो फिर हंसता ही जाता है, हंसता ही जाता, हंसता ही जाता। हंसता ही जाता, हाँ हंसता ही। तो 60 करोड़ को जनरल समाधान क्या रहेगा? ये माचिला का प्रकाश विवेक से सबको सर्वसामान्य समाधान की सहज शांति रहे, ऐसा समाधान कैसा हो सकता है? सरल समाधान प्रभु इतना ही है इनके लिए, तो सबके लिए कि शांति से जीना और वो दृश्य में मरना नहीं, बस शांति से जीना, दृश्य में मरने की जरूरत नहीं। तो दस के पीछे पड़े हैं, इसके पीछे लगे हैं, वो इसमें लगने की जरूरत है, कुछ नहीं है। आखिर में इसको, आखिर में मालूम पड़े, इसके पहले आज जान लो बस। आखिर में तो इसको सबको मालूम पड़ता है, जितने दौड़े हैं सब बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं। तो इससे ऊपर से इतना ही लेने का है कि आखिर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज इतना मिला है तो आज ही जान लो कि वहीं अटक जाओ, नहीं तो भटक जाओ। डेंजर है, मैं डेंजर। शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का, बस 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों के एक दवा। शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। ऐसा लगता है कि मैं ये हूँ, ये विश्व है, तो वो नहीं है, ऐसा भ्रम है और नहीं है ऐसा मोह है।
ऐसा नहीं। 100% ऐसा ही है, ऐसा ही है। और वास्तव में जो है सो है, परम शांति परम शांति। फिर भी ऐसा क्यों करते हैं वो समझ नहीं आता। इतना तो चाल चलना हो, शांति से जीने की व्यवस्था है। वो भी कहते हैं, एक बार जो सब जानते हैं वो भी कहते हैं, फिर ये सब चाल चलनी, ये सब फिल्में पुराना, ये सब क्या है, ये समझ नहीं आता। वो जो नहीं है उसमें शांति दिखती है तब तक ऐसा ही रहेगा। जब तक उसमें कुछ नहीं है उसमें शांति एक ऐसा मानेगा, इतना कर दूं और इतना हो जाए तो शांति, उसका कोई कभी अंत नहीं आएगा। जो जो इतना सोचता है मैं इतना कर दूं और इतना हो जाए बस, फिर तो शांति तो कभी फिर आएगा ही नहीं, वो फिरता ही रहेगा, तो ये संभव ही नहीं है। और फिर बढ़ता रहता है, इतना कर दूं इतना हो जाए, इतना कर दूं इतना हो जाए, इसके बाद इतना कर, बस कंटिन्यूशन। जो कोई भी समझता है, कोई भी बोलता है कि मैं इतना हो जाए और इतना कर दूं, कभी इसका कोई अंत आएगा इसमें। तो यहाँ मनुष्य आएगा तो सब ऐसे कोई ना कोई थोड़ा बहुत चक्कर वाले होते हैं, तो इधर तो वो ये प्रकाश में तो प्रकाश का तो उसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कुछ होगा। 100% होता है। यहाँ आने से तो उनको सच्चा है तो उसको बार बार तो वो अंदर से जो आत्मा है, आत्मा को पहचानता है, तो आत्मा अंदर की सच्ची अपनी पहचान को बताएगा कि ये तो जो कर रहे हैं गलत है, ये सच्चा है, सच्चा ही है, गलत ही है, जो नहीं है माने तो सच्चा का इसको बार बार ऐसा ही। अब अपने आत्मा को दबा के चले तो इनकी बात है, अगर आत्मा को अनुसरे तो शांति है, दबा के चलता है कि ये सच्चा लगता है फिर भी नहीं मानता है, उसमें लगता है लगा रहता है, तो कुछ नहीं पाएगा कभी। बाकी ये तो 100% लाभ होता ही है। ओ इतना सत्य है, इतना चोखा है, क्योंकि इसका अंदर से ऑटोमेटिक विवेक होता है, अंदर से विवेक होता है, क्योंकि ये मत दौड़े, पर इसको दबा के दौड़े कोई ठिकाना नहीं, और इसको अनुसरे तो ऑटोमेटिक अपनी शांति है, तो अनुसरना भी नहीं है, ऑटो शांति हो जाती है। शांति है, इसको अनुसरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इधर आने वाला कितना भी सीधा उधर चक्कर वाला हो तो उसको कितना लाभ होता है? उसको इतना चोखा लाभ होता है, कितना भी कुछ भी करता हो, कुछ भी करता रहे, तो इसको इतना मैं जो करता हूँ वो गलत है बस। लेकिन अभी जो हो गए उसका क्या करें? वो बहानाबाजी, वो विवेक नहीं है, वो ऐसा है कि वही करना है, हो गया है ऐसा बोलना माने कि वही करना है, ऐसा है। तो इसका मतलब इतना ही होता है कि हो गया है तो अब क्या करूँ, तो वही करना है, ऐसे अंदर से। तो उसको क्या करने का? उसको कुछ करने का नहीं, ये नहीं करना है, बस वो नहीं करने का तो ऑटोमेटिक शांति है, वो करना वही अशांति है, नहीं करना तो शांति है। अब जरूरत नहीं है तो क्यों करूँ, तो फिर भी इतना कर दूँ तो गया, इतना बस, इसके बाद कुछ नहीं करें, इसके बाद भी आएगा ही नहीं। वो कल जैसी बात होगी, ऐसा कुछ बोलते हैं बस, कल से तो कल कभी आती ही नहीं, ऐसा इसमें अब आएगा नहीं, अब शांति है तो अब नया तो
ताकि सीधा है वो। यहाँ तो इतना सीधा है, बस कुछ शांति के लिए कुछ करना है, बस शांति हो जाओ, शांति शांति के लिए कुछ करना नहीं है, जो करना है अशांति के लिए करना है। जो करता है वो सब अशांति के लिए, शांति के लिए कुछ करता है, वो उसमें कुछ करने का नहीं है, ऑटोमेटिक है। हमें ऐसा, हमको ऐसा लगता है कि कुछ कर, शांति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें तो ऐसा होता है कि शांति के लिए कुछ इतना कर दूँ, इतना और यहाँ आए और शांति न पाए, ऐसा संभव नहीं है। और न पाए तो समझ जाने का इसका कोई आ रहा नहीं। वो खुद अपने को भी बचा नहीं सकेगा, तो फिर बचाने वाला कोई है ही नहीं। फिर अपने को खुद अपना ही अपने को बचा नहीं सकेगा, बचाने वाला है ही नहीं, और कुछ दूसरा है ही नहीं, तो कौन बचाए। ये भूलेगा, संभव ही नहीं। ऐसा कोई लिख नहीं, चाहे कोई भी हो। और यदि ये देह शांत होने का जो साक्षी होगा वो ऐसा कहे कि यहाँ परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं, वो कोई वस्तु नहीं है, ये अभी शांत हो रहा है, ऐसा कुछ है। हमने ऐसा कहा था, अभी आप नहीं थे, क्योंकि मृत्यु मरती है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं होता है, मृत्यु मरती है। नहीं सका, मृत्यु मरती है। क्या कैसा, मैं नहीं समझे क्या? हमने उस वक्त प्रकाश किया कैसे? क्योंकि मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, तो यदि ऐसा कुछ दिखे तो जो नहीं है वो नहीं रहता है, तो मृत्यु नहीं है वो नहीं रहता है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति पहले से है और अखंड है, हाँ, अनंत है। हाँ, उसमें जन्म मृत्यु नहीं है, तो मृत्यु दिखती है तो मृत्यु मर रही है, क्योंकि वो नहीं थी वो दिखी, इसलिए वो नहीं है हो रही है। नहीं थी वो दिखी, वो नहीं है हो रही है, सुना? यहाँ मृत्यु मरती है, क्योंकि परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण सदा, इसमें जन्म मृत्यु है ही नहीं। तो यदि मृत्यु दिखता हो तो जो नहीं है वो नहीं रह रही है, नहीं रह रही है, माने मृत्यु मरती है। नहीं समझ आपको? नहीं है वो नहीं रहती है, मृत्यु नहीं है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं, तो मृत्यु नहीं है, तो नहीं है वो नहीं रहती है, इसलिए मृत्यु मरती है। तो जो ऐसा मानते हैं कि जो मृत्यु पामते हैं, वो मृत्यु पामने वाला ही है ही नहीं, तो मृत्यु क्या पामेगा? मृत्यु रहेगी कैसे? इसलिए मृत्यु नहीं है, नहीं है, सत्कार की मृत्यु मर रही है। बराबर एकदम। नहीं समझ में क्या? मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु मर, इसलिए मृत्यु मरती है, ऐसे वो नहीं है, ऐसा हो रही है, नहीं है, ऐसा हो रही है, ऐसा हो रही है, वो नहीं है, ऐसा हो रही है। परम परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही है।
तो ऐसा कहते मुझे ऐसा हो रहा है, तो वो नहीं है, वो नहीं है हो रहा है, नहीं है, नहीं हो रहा है। मुझे है ही नहीं, जो नहीं है वो नहीं है हो रहा है, और है वो है रहा है ही रहा है। जो है वो है ही रहा है, और जो नहीं है वो नहीं है हो रहा है। है कि नहीं? नहीं हो रहा है। क्योंकि बीच में मुझे नहीं लाने का, नहीं, जरूर नहीं है वो लाने का, नहीं लाने का। रहे वो है ही रहा है, और नहीं है वो नहीं है हो रहा है, तो उसमें तो कुछ नहीं होता है, लेकिन वो तो है ही नहीं, इसलिए नहीं है वो नहीं है हो रहा है, इसलिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि तो है ही, और है वो तो है ही रहा है। है ना? तो ऐसे बोला देखते नहीं आप, क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं है वो नहीं है हो गया। नहीं है वो नहीं है हो गया, और है तो रहा है, वो तो है ही, है ना? क्लियर? एग्जैक्ट जान लेना तो उसको कुछ नहीं होता है। लोग ऐसा कहेंगे कि इसको कोई लागणी नहीं है। तो नहीं है उसकी लागणी कैसे हो सकती है, और है तो उसमें तो लागणी की कोई अपेक्षा नहीं, अनंत पूर्ण निरपेक्ष सब है ना, का अनंत संपूर्ण निरपेक्ष सब, जो कोई शब्द है परिधि निरपेक्ष है। आगे कोई भी शब्द है वो नहीं के शब्द है, कोई शब्द की जरूरत नहीं है ही। अनंत संपूर्ण अपरिधि निर्भ्रांत निरपेक्ष, महाचिता का अनंत संपूर्ण निरपेक्ष है ना, निरपेक्ष। सापेक्ष तो कुछ है ही नहीं, सापेक्ष कुछ नहीं है। तो सापेक्ष से देखता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अनंत पूर्ण निरपेक्ष में सापेक्ष कुछ नहीं है, अपरिधि उसमें परिधि कुछ नहीं है, निर्भ्रांत भ्रांत कुछ नहीं, निरपेक्ष में सापेक्ष कुछ नहीं, अनंत में शांत कुछ नहीं है, संपूर्ण में अपूर्ण कुछ नहीं है। जानने की निश्चल हमारे
पास ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो पहले से नहीं है? हमारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो पहले से नहीं प्राप्त करने की है? प्राप्त करने की क्या है? ना हो ऐसी, हाँ, ना हो ऐसी, पहले से ना हो ऐसी कौन सी वस्तु? हैं? और यदि आप ऐसा कहो कि मंत्रों के जब के एकाग्रता ध्यान समाधि आप ऐसा कहो तो वो नहीं है, वो न रहे उसके लिए समझ में आते हैं? जो हमारा हम सहज है जो, तो उसमें जो नहीं है वो नहीं है करने का है ना, वो तो नहीं है, वो कहाँ करने का है? जरूर नहीं समझे हैं? वो तो है ही नहीं। समझ आया? क्लियर नहीं है? वो किसके लिए है? चलो तो उसको जाना भी नहीं, और जाना तो हमको उसकी इच्छा भी नहीं है, आकर्षण भी नहीं। तो हमारे पास ना हो ऐसी, पहले से ऐसी वस्तु कौन सी है? पहले से ना हो ऐसी कौन सी वस्तु है? तो वो तो सहज है, और नहीं है तो उसका कुछ नहीं करना है। नहीं है को नहीं है करना है। जरूर। तो ये सब क्या है? मंत्र जप एकाग्रता ध्यान समाधि क्या है? कि उसमें होता क्या है कि दूसरी कोई वृत्ति नहीं रहती है। कुछ नहीं है तो ऐसा हुआ ना, वृत्ति करने तो की, क्या है? उसके लिए करने की जरूरत नहीं, साधना वाधना कुछ है ही नहीं। हाँ। करने की जरूरत कितना ये कोई किसी में कहीं भी ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो પ્રોફેસર શર્માને इसलिए कहा ને કે તમને નથી લાગતું કે દક્ષિણ ભારતના મહાન તત્વજ્ઞાનીનું આ મૌલિક વિધાન કાયમી બને તે રીતે ગ્રંથસ્થ કરવું જોઈએ? આ વિધાન કાયમી રહે તે ગ્રંથસ્થ તો આવી જાય. और सब नहीं है वो करने में जाते हैं। मैं इसको मानता हूँ, मैं इसका करता हूँ, लेकिन तुम्हारा मैं जो नहीं है, खोटा मैं, उससे ये तुम सब कर रहे हो। तो उसका अंत में तो उसको तुम लाओ, तो वो मैं का प्रक्षेप है, तो मैं में आओ, फिर मैं नहीं है, मैं जहाँ से उठ रहा है तो वो नहीं है, वहाँ हम सहज ऐसा। करने की कोई भी बात दृश्य सापेक्ष हो जाएगा. करने की कोई भी बात मैं छापे, मैं सापेक्ष बराबर एकदम सही. मैं सापेक्ष हो जाएगा. दर्शन तो बाद में आता है। मैं सापेक्ष हो जाएगा. नहीं, हाँ, मैं सापेक्ष हो जाएगा. करने की कोई भी बात हाँ कोई भी एकदम क्लियर कर. कायम बोलते हैं ना कि यहाँ क्या करना है, तो यहाँ इतना ही करना है कि कुछ भी नहीं करना है। इतने सब इतना पूरा और जो है सो है। फिर वो 1895 में 16 साल को आत्म साक्षात्कार करके मदुरई से तिरुवन्नमलाई आए। एक गुफा में हम ऊपर, दूसरी गुफा में हम ऊपर, कुल 53-54 साल वहीं रहे। तो शुरू में आए ना तो मौन थे, तभी किसी ने पूछा कि आप कौन है, तो जान तो गए वो लोग ये भगवान है। तो उसको पूछा तो लिख के दिया, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। मैंने मैं ये रमण हूँ ऐसा नहीं। अभी ऐसे प्रकार से भान हो तो फिर कैसे भान हो? बस मैं यही हूँ, बस यही मैं हूँ, और ये सब है बराबर। तो फिर कह रहा हूँ, फिर ऐसा भी और ऐसे भी माने फिर आना फिर जाना फिर आना फिर जाना चालू रहेगा. ऐसे भी नहीं कहते, ऐसे फिरेगा, फिरने का कोई अंडे नहीं आएगा. परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है, उसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं, फिर प्रश्न कहाँ है?
परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है, उसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, फिर प्रश्न कहाँ है? मैं कहाँ है? दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ जैसे होता नहीं, तो मैं करने कहाँ का है? मैं का है तो मैं कहाँ है? हाँ परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है, उसमें दूसरा नहीं है और दूसरा होता नहीं, तो मैं कहाँ है? मैं तो भी नहीं दूसरा है ना, दूसरा है, हाँ दूसरा है तो वो तो नहीं है। नहीं परम चिदाकाश है, वो उत्पन्न नहीं होता, और उसमें उत्पन्न होने के लिए कोई निमित्त उपादान सहकारी कारण नहीं है, तो मैं कहाँ से है? नहीं दूसरा ऐसा है। फिर बोले कि मैं आँख बंद के बैठा हूँ और कोई कहे कि ये साधना करे, तो मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं। सब बेचारे कितने मचते हैं, लोग कुछ नहीं है उसमें मचते हैं, तो कैसे मिलेगा? और वो तो सहज है। ये नहीं है का ही करने का है करने की बात एक बात कोई भी बात करने की है तो नहीं है इसकी करने की बात। तो ये सब लोग चलाते हैं उसको, रमन तो फेमस है, वर्ल्ड फेमस, सब जानते तो होंगे। फिर क्या करते हैं वो, क्यों करते हैं? सब बढ़ाते हैं, सब मैं को बड़ा करते हैं। तो रमन तो वर्ल्ड फेमस है, सब जानते हैं कि वास्तव में सहज है, सहज स्थिति। इतना पढ़ने से भी, जैसे योग वैसे कुछ भी पढ़ने से कभी कोई इससे क्लियर होता है तब तो वैसे क्यों? एक सेंटेंस बताओ, ए भावे निश्चल बनी ने रहवाથી આનો અનુભવ થાય છે, फिर वेद में चला जाएगा, ये इसका अर्थ ऐसा करेगा, एनो अनुभव ऐसा हो जाएगा। तो ये इतना भी क्लियर, एक सेंटेंस भी क्लियर करने के लिए यही इसके सिवा कोई उपाय नहीं, तत्वबोध ही और ये प्रकाश ही इसका उपाय। कोई कितना भी इसके सामने पढ़ा हो, कितना भी वेदों का है, महर्षियों का हो, कितना भी कितने भी ग्रंथ हो, सदग्रंथ भी हो, पर एक भी इसका आएगा तो जब तक ये नहीं होगा तब तक इससे आएगा, मैं से आएगा, वेद से आएगा। क्योंकि इतने एक भी सेंटेंस लेते हैं कि रहवाથી એનો अनुभव तुरंत एना में वेद में चला जाएगा। पहले इसका अर्थ भी ऐसा निकालते हैं ना, आपने बताया ना कि ऐसा क्यों, तो अर्थ ऐसा निकाल देते हैं जो अपने भगवान का तो क्लियर है वो, पर अर्थ इस पे ले जाते हैं जो नहीं है, करना है उसमें ले जाना। हाँ जो नहीं है वो करने का और इसमें ले जाने का, फिर उसमें बढ़ाना है, इतना बढ़ जाने का मतलब यही है। कभी पढ़ने से कि कुछ कभी कोई इसका मतलब ही नहीं रहता, कि अंदर जो होता है वही इसका मीनिंग आता है। कुछ भी पढ़ते हैं जैसे ऐसे बोलते हैं कि जैसे दृष्टि ऐसी सृष्टि, ऐसी बात हो जाएगी। तो हमको अंदर से जैसा भाव ऐसा लाभ, हमारा भाव ऐसा है कि नहीं हमको ऐसा निकालना है, वैसा ही निकलेगा।
और यहाँ प्रकाश के सिवा कुछ नहीं, शांति के सिवा कुछ नहीं, तो इसके सिवा कुछ नहीं आएगा, दूसरा कुछ आएगा ही नहीं, है ही नहीं। ये बस यही है कि इतना सब है, इतना सब दुर्गंध है, सब इतना है, फिर भी क्यों? तो इतना ही जवाब है कि आप कैसे लेते हो। निश्चल का अर्थ भी इतना ऐसा करते हैं, निश्चल देह को निश्चल करके चला, तो देह है ही नहीं, इसको निश्चल करने के बाद कहाँ आती है? प्रकाश के सिवा तो संभव ही नहीं है, कितना भी सच साहित्य, कितना कुछ भी। मनुष्य दिख रहा हूँ, तो क्यों सापेक्ष मैं भी महाचिदाकाश का पर्याय, महाचिदाकाश का ही तो क्या है? ये क्यों सापेक्ष, ये मैं बोलता है ना, मनुष्य का मैं सापेक्ष चिदाकाश का मैं, तो मैं भी चिदाकाश का है ना। चिदाकाश सृष्टि भाषा सबसे चिदाकाश मनुष्य संघर्ष है। चिदाकाश मनुष्य संघर्ष सृष्टि रहेगी तब तक रहेगी। मनुष्य क्यों मैं नहीं कहेगा, उसके पास बुद्धि, तेजस्विता, ज्ञान विज्ञान सब है। अंत में चिदाकाश मनुष्य के अंदर ही प्रकाशता है। मैं चिदाकाश ही अंदर रहकर ऊपर का तू मनुष्य दिख रहा हूँ, वो भी ऊपर का तू मैं ही दिख रहा हूँ। मैं एक हूँ, तू दूसरा है, ऐसा नहीं। तेरा मैं कोई अलग दूसरी हस्ती नहीं है। अंत में चिदाकाश मनुष्य के अंदर ही प्रकाशता है। मैं चिदाकाश ही अंदर रहकर ऊपर का तू मनुष्य दिख रहा हूँ, अंदर का मैं चिदाकाश ही हूँ, ऊपर का तू मनुष्य नहीं है। ऐसा तू तेरा आगवा बुद्धि, तेजस्विता, ज्ञान विज्ञान का भ्रम छोड़कर संपूर्ण शांत रहता है, तब मैं चिदाकाश स्वयं प्रकाशता हूँ, परम शांति प्रकाश। तो मैं भी चिदाकाश पर्याय, और मनुष्य मैं कहते हैं ना, उसके सापेक्ष चिदाकाश को मैं कहते हैं कि मैं ही अंदर का मैं ही ऊपर का तू प्रकाश रहा हूँ, वो तुम कोई अलग दूसरी सत्ता नहीं। ऐसा ऊपर आर्ट में देखिए टाइटल, सर्वत्र सदा अंदर सबका सच्चा मैं महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश परम शांति ही हूँ। तो महाचिदाकाश का पर्याय है मैं। सबका सच्चा सर्वत्र सदा अंदर सबका सच्चा, ऊपर का जो है वो भी मैं ही प्रकाशता हूँ। ऊपर का मैं हूँ, अंदर का ऊपर का मैं नहीं है। ऐसा तो सब भ्रम छोड़कर संपूर्ण शांत होता है। मैं चिदाकाश प्रकाश परम शांति, ऐसा है कि नहीं? तो तेरा आगवा में मानता है, वैसा नहीं है। नहीं, मैं अंदर का मैं चिदाकाश अंदर का, समझे ना? ये बाहर ऊपर का ये तुम प्रकाश रहा हूँ, वो मैं ही हूँ, ऐसा। तो ये आगवा मानता है, ये चिदाकाश एक है और ये मैं एक है, और ये मेरा बुद्धि, तेजस्विता, ज्ञान विज्ञान। तो वो भ्रम छोड़कर तो संपूर्ण शांत होता है। तो मैं चिदाकाश अंदर जो है वो प्रकाश हूँ, परम शांति प्रकाश हूँ। ये नहीं हुआ? आज का जो टाइटल, आज जो 8 है, इसमें जो टाइटल है वो भी इसको भी एकदम क्लियर कर दिया कि सर्व सदा एकमात्र अनंत पूर्ण परम। तो एकदम हो जाता है। तो फिर तो सर्वत्र सदा, हाँ, सर्वत्र सदा, सर्वत्र सदा एकमात्र अनंत पूर्ण परम तत्व है। परम तत्व सर्वत्र सदा एकमात्र अनंत पूर्ण परम, सर्वत्र सदा एकमात्र अनंत पूर्ण परम, सर्वत्र सदा एक, सर्वत्र सदा, सर्वत्र सदा एकमात्र अनंत पूर्ण परम तत्व। ये सब आगे
और ऊपर एब्सोल्यूट ट्रुथ, महाचिदाकाश अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्ता, अस्तित्व की सब भूमिका पर महाचिदाकाश की सत्ता है। अनंत पूर्ण सार्वभौम अस्तित्व की सर्व भूमिका पर महाचिदाकाश की ही सत्ता है, दूसरी कोई सत्ता ही नहीं। महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण एक रूपता, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, एब्सोल्यूट ट्रुथ। कोई इसमें मिनमेक्स नहीं मार सकता है ऐसा। हाँ, वो महिलाएगा ना मैं तो उसको मालूम होगा कि ये भ्रम है। तो सामने महाचिदाकाश का मैं प्रकाशेगा। हाँ, तो सर्वत्र सदा अंदर सबका सच्चा मैं महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश परम शांति ही हूँ। सर्वत्र सदा एक रूपता है। ऊपर का मैं भी, जो अंदर का मैं चिदाकाश ही ऊपर का तू प्रकाशता हूँ, क्योंकि तू नहीं है, तू अलग, तेरी आदमी हस्ती नहीं, सत्ता नहीं। मैंने मैं बुद्धि हूँ, मैं तेजस्वी हूँ, मैं ज्ञान विज्ञान हूँ, तो वो भ्रम छोड़कर तुम संपूर्ण शांत रहता है, तब अंदर का मैं चिदाकाश प्रकाशता हूँ, परम शांति से। ये जो आगवा माना है, अलग दूसरा नहीं है, ऐसा आगवा उसी वही आवरण है और उसी का सब जो उपाधि का पूछना। ये तो अंदर जो है, तो अंदर का जो मैं महाचिदाकाश, तो ऊपर का तो मनुष्य दिख रहा है, तो वो क्या चिदाकाश दूसरा है, मैं आगवा बुद्धि ज्ञान विज्ञान, बुद्धि तेजस्विता ज्ञान विज्ञान, तो तू नहीं है, तो मैं हूँ वो आगवा मैं हूँ, ऐसा भ्रम छोड़ के तो संपूर्ण शांत रहता है। तो मैं चिदाकाश प्रकाश परम शांत बहुत डायरेक्ट, बहुत एक इसका ऐसा होता है कि मैं मेरी समझ में सब आता है, कहाँ अटकता हूँ। अब चिदाकाश बोलता है मैं हूँ, सर्वत्र सदा अंदर सबका सच्चा मैं महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश परम शांति ही ऐसा। इसलिए रमण बोलते हैं कि जहाँ अहंकार नहीं रहता है वहाँ अरुणाचलेश्वर स्वयं प्रकाश। महाचिदाकाश को अरुणाचल, जहाँ अहंकार नहीं रहता है वहाँ अरुणाचलेश्वर स्वयं प्रकाशते हैं ऐसा। लेकिन वो मैं बुद्धि तेजस्विता ज्ञान विज्ञान क्यों मैं नहीं कहूँगा, मनुष्य क्यों मैं नहीं कहेगा, ये सब है खजाना। मनुष्य क्यों ऐसा ऐसा है। चिदाकाश की भाषा सबसे चिदाकाश मनुष्य संघर्ष है। चिदाकाश मनुष्य संघर्ष सृष्टि रहेगी तब तक रहेगी। मनुष्य क्यों मैं नहीं कहेगा, उसके पास बुद्धि तेजस्विता ज्ञान विज्ञान सब है। अंत में मनुष्य के अंदर ही अंत में जब वो तैयार रहे होगा आगवा भ्रम छोड़ने और संपूर्ण शांत रहने, तो अंत में चिदाकाश मनुष्य के अंदर ही प्रकाशता है। मैं चिदाकाश ही अंदर रहकर ऊपर का तू मनुष्य दिख रहा हूँ, ऊपर का तू भी तू नहीं है, वो भी मैं ही दिख रहा हूँ। अंदर का मैं चिदाकाश ही हूँ, ऊपर का तो मनुष्य नहीं है। ऐसा तू तेरा आगवा बुद्धि तेजस्विता ज्ञान विज्ञान का भ्रम छोड़कर संपूर्ण शांत रहता है, तब मैं चिदाकाश स्वयं प्रकाशता हूँ, परम शांति। बहुत क्लियर। कहाँ फर्क कहाँ पड़ता है वो जानना, ये शास्त्रों में नहीं मिलेगा। शास्त्रों में ये मैं को भ्रम अहम ब्रह्मास्मि, ये जो नहीं है अहंकार का भ्रम, उसको हम ब्रह्मास्मि कहते हैं। इसलिए उसका अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, क्योंकि ये नहीं कुछ नहीं। और मैं महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश परम शांति ही हूँ, सबका सर्वत्र सदा अंदर सबका सच्चा मैं महाचिदाकाश
स्वयं प्रकाश परम शांति ही हूँ, उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वो तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। महाचिदाकाश अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्ता, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण एकरूपता, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, तो ये तो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो उसमें तो कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। लेकिन ये आगवा जो मैं भ्रम है, क्यों मैं नहीं कहूँगा, मनुष्य क्यों मैं नहीं कहूँगा, तो भ्रम छोड़कर संपूर्ण शांति। की भाषा तब से ये संदर्भ, चिदाकाश कहता है मैं हूँ, मनुष्य कहता है मैं हूँ, और वो मैं को चिदाकाश कहता है। और ये भ्रम छोड़कर संपूर्ण शांत रहता है, तो वो क्या है? वो भी क्लियर है ना, क्लियर। तो इधर मनुष्य को जो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो रहता है कि क्या अटकता हूँ, वो यहाँ क्लियर है ना। हाँ, कि वो जो मैं कहता हूँ वो अंदर का जो चिदाकाश है वही ऊपर का ये मैं दिख रहा है, ये आगवा में नहीं है, वो उसका आगवा बुद्धि तेजस्विता ज्ञान विज्ञान नहीं है, वो उसका आभास है, ऊपर का मैं है वो चिदाकाश का, ऊपर का वही है वो, और वो सब उसका बुद्धि तेजस्विता ज्ञान विज्ञान वो आभास है, और अंदर जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, और वो आभास नहीं है। तो आभास का भ्रम जब संपूर्ण शांत होता है, ये मैं नहीं हूँ, तब वो कहता है मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मैं स्वयं प्रकाश परम शांत। ये नहीं एकदम नित्य नूतन प्रकाश है। ऐसा कितना भी आप शास्त्रों में निष्णात होगे ना, तो वो मैं को ही बड़ा करेंगे, जो नहीं है ना, वो कैसे नहीं है कि अंदर का मैं है वो सच्चा है, और ऊपर का वही दिख रहा है कि वो मैं ही दिख रहा हूँ, लेकिन वो मेरा आभास है, मैं नहीं, वो मैं नहीं। तो ये मैं को ऐसा होना चाहिए कि ये मैं नहीं, बुद्धि तेजस्विता ज्ञान विज्ञान समझते हैं ना, तब वो जो है सच्चा, तो बोलते हैं ऊपर का मैं नहीं रहता है, तो अंदर का मैं प्रकाश परम शांति, इतना एक्यूरेट है। ऐसा आप कितना भी अभ्यास करेंगे ना, वेद वेदांत का तो मालूम है, उपनिषद का, गीता का, कुछ आपका मैं बड़ा होगा, मैं सब जानता हूँ, तो सबसे बड़ा मैं है, लेकिन वो आभास है, उसको चिदाभास का है। तो समष्टि चिदाकाश है, समष्टि आभास नहीं है, ऐसा धीरे धीरे छोड़कर संपूर्ण शांत रहता है, संपूर्ण शांत, सर्वत्र सदा एक रूपता अनंत। महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण एक रूप, एब्सोल्यूट ट्रूथ, महाचिदाकाश अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्ता, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण एक रूप, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश। फिर उसमें ऊपर का मैं और उसका बुद्धि और तेजस्विता और ज्ञान ज्ञान तो भी वही भाष रहा है। अनंत मास एक रस निराकार जल महासागर, वो अंदर का जल ही ऊपर का मोजा लहर भाषा है, तो अंदर का जल है, अनंत अंदर है, ऊपर का लहर आभास, स्फूर्ति ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म, वो नहीं, सत्ता प्रकाश है, सत्ता स्फूर्ति नहीं है, सत्ता प्रकाश है। अनंत महाचिदाकाश चैतन्य सत्ता प्रकाश है, अनंत महाचिदाकाश चैतन्य सत्ता स्फूर्ति स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म, एकदम ऊपर का स्फूर्ति बांधता है, तो भी महाचिदाकाश
मैं अंदर का महाचिता का सत्ता प्रकाश ही ऊपर का स्फूर्ति दिखता हूँ। तो कोई दूसरी वस्तु नहीं। ऐसे ऐसा जो स्फूर्ति है स्पंद ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म, ऐसा कहे कि ये मैं हूँ। तो अनंत महाचिता का कहता है कि मैं अनंत महाचिता का अंदर का चैतन्य सत्ता प्रकाश से ही ऊपर की स्फूर्ति दिखता हूँ। वो ऐसा आगवा में कहे कि मैं अनंत महाचिता का चैतन्य सत्ता मैं ये महाचिता का चैतन्य स्फूर्ति हूँ, तो ऊपर के नहीं है ऐसा। और वो अंदर का अनंत महाचिता का से वही ऊपर का स्फूर्ति भासता है, दिखता है, लेकिन वो अंदर का है ऊपर का नहीं, द्वैत नहीं, अंदर का ही है। जल है सत्ता और प्रकाश, तो स्फूर्ति स्पंद लहर ऐसा नहीं, सत्ता प्रकाश है। तो जो सत्ता प्रकाश है वो भी सत्ता प्रकाश है, और जो स्फूर्ति है वो भी सत्ता प्रकाश है। स्फूर्ति ऐसे आग भी सत्ता आग में है ही नहीं। क्लियर है ना? वो अंदर की सत्ता है, वही ऊपर की स्फूर्ति दिख रही है, वही लेकिन अंदर की सत्ता है, ऊपर की स्फूर्ति नहीं। तो अंदर की सत्ता है, ये ऊपर की स्फूर्ति नहीं है। अंदर की सत्ता अनंत महाचिता का चैतन्य सत्ता है, और ऊपर की तो स्फूर्ति ब्रह्म, फिर स्पंद ब्रह्म, फिर दृश्य ब्रह्म नहीं है कि सर्वत्र सदा सबका सच्चा अंदर, सर्वत्र सदा अंदर सबका सच्चा। मैं महाचिता का स्वयं प्रकाश परम शांति ही हूँ, ऐसा सर्वत्र सदा एक मात्र। और मनुष्य के लिए एकदम क्लियर कह देगा तेरा आगवा वो भ्रम छोड़ दे, आगवा है ऐसा भ्रम ही छोड़ दे तो शांत हो जाए। क्लियर होता है एकदम। सर्वत्र सदा एकमात्र अनंत पूर्ण परम तत्व है ना, क्लियर। मनुष्य को जो आगवा जो हुआ ना, बुद्धि, तेजस्विता, ज्ञान विज्ञान, एक्चुअली अंदर का जो चिदाकाश है मैं, वो कहता है कि मैं ही ऊपर का तू दिख रहा है, अंदर का मैं ही ऊपर का तू दिख रहा हूँ। तो अंदर का मैं हूँ, ऊपर का तू नहीं है। इतना हर बार भी कोई भ्रम रखना चाहे तो भी नहीं रख सकता है ऐसा। उसको जो आगवा लग रहा है ना, मैं बुद्धि, तेजस्विता, ज्ञान विज्ञान, तो वो अंदर का जो है वही वो दिख रहा हूँ, वही दिख रहा है। अंदर का मैं हूँ और ऊपर का तू नहीं है। अभी उसको क्लियर होना है कि ऊपर का जो मैं आगवा, बुद्धि, तेजस्विता, ज्ञान विज्ञान नहीं हूँ, ये भ्रम नहीं हूँ, संपूर्ण शांत रहता है। अंदर का प्रकाश, परम शांति प्रकाश है ना, क्लियर। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा नहीं ऐसा एनालिसिस है। एक एक फोड़ पाड़ कर दिया क्लियर है। एक एक उसका जो एनालिसिस है वो क्लियर हो जाता है, इसलिए इसमें कुछ कोई फोड़ पाड़ आगे महाचिता का से मैं नहीं है, महाचिता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिता का काम कई वाले काम है ना, क्लियर। थोड़ा तैयार होना चाहिए कि नहीं भाई मैं सब जानता हूँ, मैं बराबर हूँ, तो गए तो 15 मन लकड़ी। सीधा का मस्ती में है, घर में ऐसे ही करते हैं। अच्छा, उसको रामकृष्ण परमहंस पौगंड अवस्था कहते हैं। पौगंड, पौगंड माने बालक, किशोर, तरुण, युवान, उसमें आती है। पौगंड माने अड़पला करता है,
ऐसा पौगंड किस में आएगा? किशोर में आएगा ना, बालक के बाद किशोर आता है, उसमें पौगंड अवस्था है। पला करते हैं ना 5 साल के बाद। नहीं, फिर कुमार के बाद तरुण, फिर यौवन, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध और फिर जय सिया राम। जो नहीं है इसका मृत्यु, नहीं है इसका मृत्यु, मृत्यु की मृत्यु, मृत्यु की मृत्यु, मृत्यु की मृत्यु है ना। मृत्यु नहीं है क्योंकि अजन्म है, उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। वो अविनाशी है, अविकारी अविनाशी, अजन्मा अविकारी अविनाशी, मृत्यु की मृत्यु की जो नहीं है उसकी मृत्यु नहीं है। तो मृत्यु दिख रही है तो मृत्यु की मृत्यु नहीं है, वो नहीं है हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। मुझे लहर है, वो उछल के समझ आए तो वो नहीं है उसकी मृत्यु, मृत्यु की मृत्यु। अनंत माता का तो है ही, जब तो है ही, उसमें तो कुछ होता नहीं। वैसे अनंत महाचिता का है ही मृत्यु की मृत्यु, अजन्मा की मृत्यु संभव नहीं है। जिसका जन्म का भ्रम है वैसे मृत्यु भी भ्रम है, तो वो मृत्यु रूपी भ्रम की मृत्यु नहीं है उसकी। एक छः हमारे पास सेटिंग करो। लेकिन उसको कुमार और यौवन उसको गधापची सिखा है। हाँ, गधापची उसका अर्थ क्या है? स्थिरता, कुछ ठिकाना नहीं इसमें, कुछ स्थिरता नहीं। उस वक्त संभालना जरूरी हाँ, उसी वक्त है ना। हाँ, शांत नहीं तो फिर नहीं इधर का नहीं, उसमें गफलत हो गई तो गड़बड़, नहीं इधर का नहीं उधर का, ऐसा नहीं। भ्रमित नहीं रहना चाहिए, उसको प्रकाश क्लियर करते रहना चाहिए। यह है, यह नहीं है, समठी चिदाकाश है, समठी आवाज नहीं है, ऐसा नहीं। और वो उधर से संभल गई तो सब संभल गया, वो उधर से नहीं संभली तो कुछ नहीं संभला। गधापति से में नहीं संभाला फिर गधा हो जाता है, फिर तो लगते हैं। उसके पास जाने से भी लाख तो बनता है, तो कोई भी हो किसी को नहीं गिनता है। ऐसा नहीं लगता है कि भ्रम का अनुभव नहीं है फिर भी भ्रम का कैसा प्रकाश हो रहा है। भ्रम का ऐसा प्रकाश हो रहा है कि प्रकाश है और भ्रम नहीं। सही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश रहा है, ऐसा प्रकाश रहा है कि प्रकाश ही और भ्रम नहीं है कि नहीं। अभी आपकी कौन सी 25 ही चल रही है? 25 ही पूरी हुई कि चालू है? ऐसा 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 0 0 0 ऐसा करते 0 0 10 बचते ना तो 10 0 0 तो 1 और 3 0। तो कल रात को 10 हुआ तो कई बार होते हैं, तो मतलब 1 माने चिदाकाश पूर्ण है,
और 000 मान मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश 000। हाँ यौवन में यदि वन पूर्ण रहा और मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश 0 रहा तो फिर वो वही है कि नहीं। यंग एज में तो गधा 25 में यदि चित्ताकाश पूर्ण ऐसा है ही, महाचित्ताकाश स्वयं सर्वस्व संपूर्ण, तो चित्ताकाश माने वन, चित्ताकाश पूर्ण स्वयं सहज है, ऐसा स्वयं सहज रहा और पीछे का 3 0 मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश और 0 रहा तो वो वही है, वो पूर्ण है, पूर्ण मतलब पूर्ण है ना। ये तो वो भ्रम मान लो कि वो भ्रम आशा, फिर यदि उसको पोषक पोषता रहा तो उसको फिर उसका वो करने के लिए बहुत मसीद कहते हैं, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो पहले से ही क्लियर रहे ना तो कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ इतना ही करना है कि कुछ भी नहीं करना है, वो ऐसे क्योंकि है वो पूर्ण है, नहीं वो कुछ नहीं है। ये है का तो स्वयं पूर्ण है, इसलिए कुछ करना नहीं है, नहीं है वो कुछ नहीं, इसलिए उसका कुछ करना नहीं है। तो पहले से क्लियर रहे यार पार, सच्चा चौका खुला, परम पिता का सच्चा चौका खुला, तो सीधी परम पद पूर्ण विश्रांति है। ये तो क्या है कि ब्रह्म पोसा जाता है तो फिर आपको यहाँ से मोटा बच जाए और आप बॉम्बे साइड चले गए, ये बोले कहाँ जा रहे हो, तो अंबाजी, तो आप उधर गए ना, उतने में अंबाजी पहुँच गए तो आपको उतना रिटर्न होना पड़ेगा कि यहाँ से फिर अंबाजी का तो रूट बाकी है ना, सीधा ऐसा है। तो सीधे मोटा अंबाजी ही रहो। हाँ चिदाकाश क्लियर नहीं, फिर मोहमयी नगरी की ओर दौड़ते हो। वही आज आपको पता है कि वही भगवान रमन का वही पता है, साधना ये सब क्या, फिर बॉम्बे, फिर इसके बाद डायरेक्ट वही हो आत्मा ही हथियारो अपने आपको हाथ में, फिर ऐसा मुंबई हो गया, सीधा है ना, सीधा मोहमयी की ओर दौड़ता है और मैं मोटा अंबाजी जा रहा हूँ, तो उसको फिर उतना रिवर्स होना होगा, फिर जहाँ से ऊंधा दौड़ा है वहाँ से फिर जाना होगा, ऐसा है। और भ्रम करने में बिल्कुल ताकत नहीं करनी पड़ती, लेकिन यदि भ्रम है उसको टालने में बहुत ताकत करनी पड़ती है, क्योंकि रूढ़ हो गया है ना, मैं रूढ़ हो गया हो गए तो वो तो कोई सदाशिव वसीर राम को भी नहीं गिनेगा। और माचिदा का किसने देखा, ये सब दिखता नहीं है, उल्टे चक्कर देखा देखी, ये मिलेगा दृश्य में, ये सब मिलेगा भ्रम बढ़ाने का, ये भ्रम नहीं है ऐसा क्लियर होने का नहीं मिलेगा। माचिदा का परम केवल परम शांति ये नहीं मिलेगा दृश्य में, ऊपर से भ्रम के चक्कर बढ़ते। जो हो ही रहा है पहले से तो उसको भ्रम कुछ नहीं, उसको माचिदा का सब कुछ, ये परम चिदा का सबसे बड़ा सब कुछ है, उसमें भ्रम कुछ। तो गधा 25 के टाइम ही खास तो है ना,
सीधा प्रकाश से प्रकाश पहचान है। पानी की जगह तेज में तेज, ज्योति में ज्योति रहे तो दैट्स ऑल, वो तो है ही, सहज है कि भाई ये सब कौन प्रकाश रहा है, बस हो गया। तो प्रकाश है और प्रकाश में दूसरा दिखता हो तो वो भ्रम है, वो नहीं, बस है ना। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, है ना, क्लियर कि भाई इस पर खड़ा को तो कुछ नहीं, सीधा प्रकाश, डायरेक्ट। दिस टाइप लाइट एवर सीन। उनका क्लैरिफिकेशन हो गया, नेवर सिंह का। हाँ, नेवर सिंह का क्लैरिफिकेशन हो गया, एवर सिंह। आगे इन्फिनिट, ओमनीप्रेजेंट, इटर्नल, एब्सोल्यूट, सुप्रीम डिवाइन लाइट, अनंत, सर्वत्र नित्य पूर्ण परम चिदाकाश, अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश। केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है, वो तो है ही, लेकिन यहाँ उसको केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है ऐसा डायरेक्ट प्रकाश होता है। केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है ऐसा, तो इधर उसको डायरेक्ट प्रकाश होता है, आवरण रहता ही नहीं, हाँ, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सीधा उसको वही रहता है कि केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है। प्रकाश आर पर तो चोखा हो जाता है इसको। हाँ, है ही। हाँ, वो है। और इसको जैसा भ्रम हुआ था कि मैं हूँ, ये विश्व है, तो वो भ्रम नहीं है। मैं का जो ब्रह्म है इसका आवरण हट जाता है, हाँ, क्लियर हो जाता है कि यही है। जो है सर। हाँ, यही। परमात्मा जन्मता मरता नहीं है, और जो जन्मता मरता है वो परमात्मा नहीं, सीधी बात है कि नहीं। परमात्मा कहीं कभी जन्मता मरता नहीं है, केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं है, नहीं होगा, है कि नहीं। इतना डायरेक्ट है, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास, भास हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। सोते समय उसमें जागृत होके उसमें सो जाना। हाउ टू स्लीप, कैसा है बोलो। ये पूरा शास्त्र दुनिया भर का पढ़ो तो ये नहीं है। सोते समय उसमें जागृत होके उसमें सो जाना, ये है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, दूसरा होता ही नहीं। फिर भले ना उठे क्योंकि वो रहा है, वो तो उसमें सोकर वो रहा है, वो ये नहीं रहा है, तो नहीं रहा है वो नहीं रहता है, रहा है वो रहा है। कैसा है
ये अमृत है, अमृत। उसमें जागृत हो गया, उसमें सब। उसमें सो गया, फिर कोई ऐसे कहे कि ये तो नहीं उठा, वो तो नहीं था, वो नहीं उठा। और उसमें जागृत हो के उसमें सो गया, वो तो वो रहा है, वही रहा है, वही रहा। वो तो रहा है, वो कहाँ गया? बड़े जानने वाला ना जाने, जानने वाला जानता है। है कि नहीं? क्योंकि जो जागृत है उसमें उसका, वो उसका है, उसमें जो जागृत है वो उसका प्रकाश है, इसलिए वो उसी रूप है। जागृति उसका प्रकाश है, वो उसी रूप है। और जो सो गया वो तो उसमें है ही नहीं। जो सो गया वो इसमें है ही। इसलिए वो जो प्रकाश है तो परम चिता का तेज में तेज, ज्योति में ज्योति रहा है, तो वो परम चिता का परम ज्योति अखंड ज्योति रहा है, तो वो तो है ही जो है सो तो वही रहा है। प्रकाश अपने में प्रकाश रहा है। हो गया 8 परम चिता का ज्योति। कैसा प्रकाश है? महाचिदाकाश सार्वभौम सत्य। हाँ? महाचिदाकाश अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्य। बस वही तो हाँ,